दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों मैं फैज़ान अनवर और आप देख रहे हैं एमडी फैज़ान ऑफिशियल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों आज आप लोग के लिए एक कहानी जो घटना घटित हुई है वो बिहार के ज़िला कटिहार का एक कहानी है। और जब मैं पढ़ाई किया करता था उसी वक्त मेरा एक साथी ये कहानी बताया करते थे और इस कहानी से हमें कौन सी सीख हासिल करनी चाहिए उसके डिफिनेशन में कहानी के बाद आप लोगों से बताऊंगा। मेरे दोस्तों बात यूँ है कि बिहार के कटिहार ज़िले में एक आदमी था और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 2-4 बच्चे दिए थे, नवाजे थे और उन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत की और वो बेचारा मजदूर था। कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में एक खुदा की रहमत हरियाली दी और उसको एक बेटी दी। तो धीमे धीमे अपनी बच्ची को तालीम याफ्ता बनाने के दुनियावी लाइन से जब वो 10-12 जवानी की दहलीज पे जब वो कदम रखती है तो उनके हरकत कुछ अलग होने लगते, उनके चाल चलन ढाल हर एक चीज़ बदलने लगते, तब्दीलियाँ आने लगती हैं। कुछ दिनों के बाद उनके गार्जियन के कान में ये खबर आती है कि मेरी बेटी की चलन बदचलन हो चुकी है। फिर धीमे धीमे इसी तरह गांव में भी अफवाहें फैलने लगती है और वो लड़की किसी दूसरे गैर मुस्लिम लड़के नॉन मुस्लिम लड़के के साथ अफेयर का शिकार हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उनके पेरेंट्स उनकी अम्मी समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझती है। धीमे धीमे इतना होने लगती है बहुत ही ज़्यादा। कुछ दिनों के बाद कहा जाता है कि उनकी प्यार की परवान इस तरह चढ़ गई थी जिस तरह लैला और मजनू के बारे में हर एक इंसान जानता है कि लैला कैसी थी और मजनू कैसा था, हर एक इंसान जानता है। लैला मजनू का कहानी कुछ किताबों में इस तरह लिखा है कि उस ज़माने में चाहे गांव में कोई मर जाए या खप जाए कुछ भी हो जाए उन दोनों को कोई मतलब नहीं है। वो दोनों अपनी बकरियां लेकर जाते थे और वहाँ पे बकरियों को छोड़कर दोनों बातें क्या करते थे। सेम डेट इन दोनों की मोहब्बत की परवान इसी तरह चढ़ने लगा। फिर उनके गार्जियन को बुरा लगने लगा जब चारों तरफ से टोचर आने लगे। गांव वाले इधर उधर वाले जब बोलने लगे फलां की बेटी ये बहुत ही बदचलन है, इनका जो है चाल चलन ठीक नहीं है, ये मुस्लिम होने के नाते एक धब्बा है, कलंक है। फिर धीमे धीमे इसी तरह ये सब चीज़ें ज़्यादा शोर होने के बाद एक दिन की बात है वो लड़की और लड़का किसी गार्डन में घूमने के लिए गया था और किसी आदमी ने देख लिया और वो लड़का उस लड़की को एक चीज़ गिफ्ट किया था, एक साइकिल गिफ्ट दिया था। कुछ दिनों के बाद उसके गार्जियन को जब ये ज़्यादा होने लगी, जब चारों तरफ से नाकामियाँ और सर छुपाने की जगह नहीं मिलने लगी, फिर कुछ दिन के बाद उसके गांव में एक मेन आदमी होता था, एक मुखियाल थी। वो सुबह सुबह अपने गार्डन में पौधों में पानी देते हुए और उन्होंने ये अल्फाज कहा कि फलाने की बेटी है वो ऐसी है, अगर हमारी बेटी रहती मैं उसे शौक देकर या तो फांसी लटका के मार देता। ये सुनने की वजह से उसके पेरेंट्स उसके घर वाले के दिमाग में घंटा। फिर रात में उन लोगों ने बैठ के प्लानिंग की कि इसके खाने में जहर डाल के इसे मार दिया जाए। लड़की बहुत चालाक थी, शातिर थी, समझदार थी। वो लड़की जब खाना निकाल के उसकी अम्मी दिया करती थी वो लड़की खाती नहीं थी, अपने छोटे भाई को दे दिया करती थी। वो सोचती थी कि ये हमें मार देंगे, फिर भी उस काम से बाज नहीं आ रही है। इसी तरह धीमे धीमे फिर उन लोगों ने कहा इससे चारा कार नहीं, अब ज़्यादा होने लगी। फिर एक दिन सब प्लानिंग किया और रात में सब मिल के पकड़ के मौत के घाट उतार दिए। मेरे दोस्तों ये कहानी रियलिटी है और ये कटिहार की कहानी है। मेरे दोस्तों आपसे उम्मीद ये है कि एक इंसान, एक बेचारा गरीब मजदूर दिन भर आप पसीना बहा के कमा के लाता है और 300-400 रुपये दे के आपको पढ़ा रहा है और आप उसकी कद्र को नहीं जान रहे। एक साल की मोहब्बत, 2-3 दिन की मोहब्बत में आप जिसने आपको बचपन से लेके 55 तक पढ़ा लिखा के बड़ा किया, आपके पीछे कितने पैसे खर्च किए गए हैं, फिर भी आप एक बचपन की मोहब्बत को एक जवानी की मोहब्बत में तब्दील कर दे। और यहाँ पे देखिए इंसान के इमोशनल का रीज़न 2 होता है और इमोशनल 2 प्रकार के होते हैं और एक होती है खुशी के आंसू और एक होती है गम के आंसू, जिसको बोलते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस। अगर इंसान अपनी बच्ची को पढ़ाने में या बच्चे को पढ़ाने में
पूरी पैसा खराब यानी ख़त्म कर दिया हो, आखिर में वो लड़का ग्रेजुएट या आलिम या कोई भी शिक्षा प्राप्त करके और आखिर में जब वो नाकामयाबी की कदम डालता है, फिर घर आता है नाकाम होके और अपने पेरेंट्स अम्मी अब्बू से कहता है मैंने फला जगह ऐसा किया और सक्सेस नहीं हो पाया, फिर आपके सामने आपके अम्मी और अब्बू ये बात नहीं बोलेंगे, अकेले में जाके तन्हाई में बैठ के आपके अम्मी और अब्बू बोलेंगे फला जगह से मैंने कर्ज लेके दिया था और मेरा बेटा ने ऐसा ऐसा किया और आज पढ़ लिख कर भी मेरा जो है आगे हाथ नहीं बटाया। ये जो आंसू निकलेगी ये गम के आंसू निकलेंगे। सेम डेट खुशी के जो आंसू होती है हैप्पीनेस, वो इस तरह है कि एक इंसान को पैसा दे के एक बेटे को या बेटी को पढ़ाते पढ़ाते MBBS डॉक्टर बन गया या डॉक्टर बन गई, कुछ दिनों के बाद जब वो अपने पेरेंट्स को वहाँ बुलाएंगे, अपने परिवार को, अपने ख़ानदान को, और जब अवार्ड शो में उसके गले पे हार डाला जाएगा या तुम किसी चीज़ से फारिग होके या आलिम या मुफ्ती बन के तुम घर आओगे और तुम्हारी अम्मी उस वक्त अगर तुम कोई चीज़ उसको हदियतन तो पसंद दोगे, तुम्हारी अम्मी उस वक्त जो रोएगी उनके खुशी में भी एक आंसू निकलती है, वो खुशी के आंसू होते हैं। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इमोशनल करके या अपनी माँ बाप की ज़िंदगी जो 2 साल 4 साल ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जितनी भी आपकी ज़िंदगी हो, अपनी माँ बाप की मोहब्बत में निकाल दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रिज़र रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख़तर रब्बी फी सख़तिल वालिद। अगर आपके वालिदैन राज़ी हैं तो अल्लाह भी राज़ी हैं, अगर आपके वालिदैन नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त और अहबाब से ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।